हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं तो अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और घर के काम कर रही हूँ, घर के काम करने ये देख रहे हो क्या करूँ। ये किट्टू की मम्मी है जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हो। अभी ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी देखो उसने बोलना शुरू कर दिया। वो ये कह रही है कि प्लीज़ एक तरफा फैसला मत करो। जज साहब ने एक तरफा फैसला किया है जिससे सभी डॉग्स नाराज़ हैं। ठीक है, जज साहब ने एक तरफा फैसला किया है। जब डॉग्स के साथ अत्याचार होता है तब जज साहब कहाँ जाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर गए हैं इंडिया गेट पे और उन सबको बंद कर दिया। बहुत सारे डॉग लवर गए हैं इंडिया गेट पे, उनको बंद कर दिया है। एक मिनट मैं देख के आऊँ उसको। वो परेशान हो रही है किट्टू की मम्मी अकेली, क्योंकि किट्टू इधर बैठी हुई है, गोरी भी नीचे बैठा हुआ है और वो अकेली पड़ जाती है तो परेशान हो जाती है। और कई बार इनको खाना नहीं मिलता, भूख के मारे परेशान होते हैं। कई बार अकेले हैं तो परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि सैंडी यानी कि उसके हस्बैंड भी चले गए हैं ना दुनिया से। ये भी चीज़ है। अब डॉग्स के पति पत्नी, भाई बहन, बेटी, है ना, मासी, चाची, चाचा, ये सारे रिश्ते होते हैं। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से डॉग हैं दुनिया में, धरती पर। तो धरती तो सबकी है, धरती माँ तो अच्छा खासा रख रही है सबको, है ना। लेकिन जो इंसान है ना, इंसान कुछ लोगों की चिढ़ की वजह से देखो आज क्या से क्या हो गया। सब लोग अपने काम धंधे छोड़ के इंडिया गेट पे बैठे हुए हैं। अच्छी बात थोड़ी है। जज साहब ने एक तरफा फैसला सुना दिया। एक तरफा फैसला सुनाने से क्या हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, जब घर में भी कोई बात हो जाती है तो बंदा दूसरी तरफ का फैसला भी तो सुनता ही है ना। ये थोड़ी एक तरफा फैसला सुन करके दूसरा बंदा तो वैसे ही मारा जाएगा। समझ रहे हो आप। अब मेरे को घर के काम करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसी कोई नौकरानी तो लगी नहीं हुई है जो कि वो आके घर के काम कर देगी। और मैंने पंखा, एग्जॉस्ट सब बंद किया हुआ है जिससे कि आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे। टीवी भी बंद है। मैंने कहा फटाफट मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर कोई भी आकर के अगर टीवी ऑन कर देंगे तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। टीवी अगर टीवी की आवाज़ चलेगी तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। और किट्टू ने खाना खा लिया, गोरी ने खा लिया, है ना। और भी बच्चों को हमने फूड दे दिया है। बाकी बच्चों की मैंने रोटियां भी बना दी हैं जिनको देना है खाना। और ये हमारा डेली का काम है, बच्चों को खाना देना, उनका ध्यान रखना, उनकी दवाई, उनकी मेडिसिन, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, उनका ट्रीटमेंट कराना। अब आप एक बात ये बताओ, पौंड में अगर आप बच्चों को भर दोगे ये तो सीधा सीधा मौत ही हो गई ना। पौंड मतलब कि डेथ ही हो जाएगी उनकी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। यहाँ पर बच्चे होते हैं, हमारे आसपास बच्चे होते हैं स्ट्रे डॉग, तो हम लोग उनको हर तरह की चीज़ दे देते हैं, है ना। कभी पनीर दे दिया, कभी दूध दे दिया, कभी ब्रेड दे दी, कभी रोटी दे दी, कभी पराठा दे दिया, है ना। पराठे भी खाते हैं बच्चे। कभी ब्रेड पकोड़ा दे दिया। देखिए मैंने ब्रेड पकोड़े भी बनाए थे कल। मैंने रात को कढ़ी बनाई थी। ये देखिए, ये ब्रेड पकोड़ा है, आप देख सकते हैं। तो किट्टू खाती है हमारी, जो किट्टू है स्ट्रे डॉग है। तो हमने कोई घर में पेट डॉग नहीं रखा हुआ। स्ट्रे डॉग है, खाना खाती है और चली जाती है, रेस्ट करती है, चली जाती है, आराम करती है, थोड़ी देर सो जाती है। सारी रात आप लोगों की चौकीदारी करते हैं स्ट्रे डॉग, और उसके बावजूद भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब वो लोग खुश हो जाएंगे क्या, ये बताओ। और कितना ज़्यादा तांडव हो जाएगा दिल्ली के अंदर अगर किसी भी डॉग को कुछ भी होगा तो। आप सोचिए, जलियांवाला बाग में देखा था लोग कैसे खुद को ही वो हो रहे थे, है ना। कितना, आप खुद सोचिए, जैसे हिटलर नहीं होता है ना। ये तो वही गलत बात ही हो गई ना। हिटलर ने जैसे फैसले सुना दिए, जी चलो जी ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसे करो वैसे करो, है ना। कितने सालों पहले का बता रही हूँ। हिटलर जो काफ़ी सारे बच्चों ने तो अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा हिटलर का नाम। तानाशाही, जो हिटलर की तानाशाही चली थी, तो ये तो वैसा ही हो गया ना। डॉग्स तो बेजुबान है, अगर हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे वो तो वैसे ही मर जाएंगे। दुखों में तो सारी ज़िंदगी वैसे ही रहते हैं, नालियों में उनके बच्चे पैदा होते हैं,
नालियों में बच्चे पैदा होते हैं। अब आप खुद सोचिए कैसे, ना उनकी कोई वैक्सीनेशन हो पाती है, ना कुछ हो पाता, ना उनको अच्छा हेल्दी खाना मिलता है। जब आप खुद सोचिए इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको अच्छा खासा हेल्दी फूड मिलता है खाने के लिए। डॉग्स को क्या मिलता है? डॉग कचरे में मुंह मारता है, गाय कचरे में मुंह मारती है। लोग देख करके ऐसे करते हैं नखरे कि जैसे डॉग को पहली बार देख रहे हैं, और लोग तो इस तरह की हरकतें करते हैं जैसे वो तो दुनिया से जाएंगे ही नहीं, हमेशा दुनिया में ही रहेंगे। अभी देखिए नीचे बेटी परेशान हो रही है, उसका पति गुजर गया है, सैंडी। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग भी मेरा वीडियो पूरा फुल नहीं देखते, कितनी गलत बात है। मेरा वीडियो बिल्कुल प्योर ओरिजिनल वीडियो होता है। मैंने अभी अपने चैनल का नाम भी चेंज किया है और आशी व्लॉग्स रखा है। इससे पहले मेरे चैनल का नाम आशी छाया स्ट्रे डॉग था। तो काफ़ी सारे लोगों से हम लोग अपने डॉग को बचाते हैं और उसके बावजूद भी लोग हमें जीने नहीं देते, ठीक है ना, चैन से जीने नहीं देते। अब देखिए जज साहब ने वकील साहब की बात तो सुनी ही नहीं, एक तरफा फैसला सुना दिया। एक तरफा फैसला तो कहीं पर भी नहीं चलता ना, उनको अपने फैसले को बदलना चाहिए, उनको डॉग को यहीं छोड़ना चाहिए। डॉग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं दिन रात, हमें रातों की नींद उड़ गई है यार, रात को नींद नहीं आती कि भी बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अब आप खुद सोचो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसे होगा तो आपको कैसा लगेगा, सोचिए ज़रा कैसा लगेगा। अब देखिए मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अलग से बैठ के वीडियो बनाऊं। मैं हमेशा काम करते करते व्लॉगिंग करती हूँ। घर में हमारे कोई मेड नहीं है, मुझे भी बर्तन भी धोने हैं, कपड़े मैंने धो दिए हैं। और ये देखो बेटी परेशान हो रही है। जब कोई अजनबी आ जाता है ना तो वो परेशान हो जाती है, अकेली पड़ जाती है। किट्टू तो घर पे ही रहती है, सारा टाइम आती है जाती है, और अकेला बंदा वैसे भी दुखी हो जाता है। डॉग्स के ऊपर तो दया करो कम से कम यार, अपने कर्म को क्यों खराब कर रहे हो, है ना। जज साहब ने एक बार भी नहीं सोचा कि डॉग्स का क्या होगा। जो डॉग्स के लिए इतना लड़कियां परेशान हो रही हैं, इंडिया गेट पे मारा मारी हो रही है, उनको पुलिस वाले मार रहे हैं लड़कियों को। हम जाएंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। हम जाएंगे इंडिया गेट, हमारा भी यही हाल करेंगे वो लोग, है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट के आगे चले गए हैं सभी लोग। हम जाएंगे हमारा भी यही हाल करेंगे। घर बैठे बैठे पता चल रहा है वहाँ हो क्या रहा है। आप खुद देखिए, सोचिए, समझिए। कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा आप बताओ। सारे अगर उनके दुश्मन बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। घर के काम इतने सारे होते हैं, लोगों ने अपने घरों में काम वाली बाइयाँ लगा रखी हैं। कई कई लोगों ने डस्टिंग के लिए, कपड़े के लिए, बर्तन सफाई के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, यहाँ तक कि लोगों के तो ड्राई क्लीन वाले भी आते हैं जो कपड़े